एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th हम शुरू करते हैं। देखिए उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट, यानी ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया है 5x माइनस 4x², जिसे हम px कंसिडर कर लेते हैं कि 5x माइनस 4x² प्लस 3, और ये वैल्यू निकालनी है कि x बराबर 0, x बराबर -1 एंड x बराबर 2। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट x बराबर 0। तो पॉलिनोमियल हमारा P0 हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए 0 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 हो गया, ये भी 4 इंटू 0 में कन्वर्ट हो गया प्लस 3। तो 0 माइनस 0 प्लस 3, तो इसका आंसर हो गया 3। तो हम देख रहे हैं कि हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 आ जाती है। यही इसका आंसर है। अब हम अगले उस पर चलते हैं। सेकंड है हमारा x बराबर -1। तो p -1 5 मल्टीप्लाई -1 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस के 5 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब माइनस के 4 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर जो है -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस और 1 मल्टीप्लाई 1, ये यहाँ पर आ जाएगा और प्लस 3 -4। अब ये भी वापस -4 प्लस 3 और -5 -4 माइनस के 9 प्लस 3 और माइनस प्लस तो माइनस के 6। ये आ गया हमारा सेकंड का, यानी x बराबर -1 पुट करते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू -6 आती है। ठीक है, इसके बाद हम अपना इसको नोट कर लीजिए, थर्ड की तरफ चलते हैं। और थर्ड है x बराबर 2। तो इसको भी सोल्व करते हैं। P2 बराबर 5 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 2 जा 10 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया और प्लस 3। तो 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3। अब 10 और -16 माइनस के 6 और प्लस के 3 और -6 और प्लस 3 माइनस के 3 आंसर। तो पहला क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल है। ये एक्सरसाइज भी बहुत सिंपल है। जो दी गई वैल्यू है वे x के रिप्लेस में रख दीजिए और अपना कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपने हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है कि हमें फाइंड करना है P0, यानी हमें अपने वेरिएबल की वैल्यू 0 रखनी है, P1 1 रखनी है, P2 यानी 2 रखनी है, और इन सभी वैल्यू को रख के हमें ये जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं इन सभी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल से। तो Py बराबर y² माइनस वाई प्लस 1। तो सबसे पहले P0 को हम कैलकुलेट करेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, और ये हमारा 1 हो गया क्योंकि 0 माइनस 0 0। ठीक है, फिर हम लिखते हैं Py बराबर y² माइनस वाई प्लस 1, और यहाँ पे हमें P1 निकालना है। तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। अब देखिए यहाँ 1 बचा और ये -1 प्लस 1 0, ये भी इसका आंसर आ गया। और थर्ड Py बराबर
वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो यहाँ पर हम P2 रखते हैं क्योंकि हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गए, 2 प्लस 1 और दैट इज़ 3 आंसर। तो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल की हमने तीनों वैल्यू निकाली। P0 पर ये 1 होगी, P0 पर ये 1, P1 पर 1 और P2 पर 3। ठीक है, अब हम अपने दूसरे पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं। सेकंड, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड पॉलिनोमियल हमारा है सेकंड PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T का क्यूब। अब देखिए P0 से शुरू करते हैं। तो 2 प्लस 0, क्योंकि T की जगह पे हमें 0 रखना है, और 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब तुम ध्यान से देखो, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। सेकेंड में हम फिर चलते हैं PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस, और अब P1 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ हम लिख देते हैं कि P0 पे हमें क्या मिला है 2, P1 2 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो 2 प्लस 1 3 प्लस 2 माइनस 1, और 3 और 2 5 माइनस 1 4। इसको मैं लिख देता हूँ, 3 और 2 5 1 4, तो ये आ जाएगा 4। तो P1 बराबर आ गया है 4। और तीसरा हमें, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं बच रही, तो इसको फर्स्ट को मिटाना पड़ेगा। ये हमारा हो जाएगा P2। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्यूब। तो ध्यान से देखिए, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। तो 4 प्लस 2 4 जा 8 माइनस, तो 8 में से 8 गया 4। तो P2 बराबर भी कितना आया है 4। ये हो गया हमारा सेकंड के भी आंसर। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। फिर हमारा थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा जो है वो है Px बराबर x3। तो सबसे पहले P0 0 का क्यूब, तो P0 बराबर भी 0। फिर Px बराबर x3। अब हमें P1 रखना है, तो 1 का क्यूब, तो P1 बराबर भी 1। और थर्ड हमारा Px बराबर x3, और चूँकि P2 सोल्व करना है तो 2 का क्यूब, तो P2 बराबर 8। ठीक है, ये हमारे तीनों वैल्यू मिल गई थर्ड पॉलिनोमियल की। और अब हमारा लास्ट और फोर्थ पॉलिनोमियल है Px बराबर x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो सबसे पहले P0, अब ध्यान दें 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। तो P0 बराबर ये माइनस 1 मल्टीप्लाई प्लस 1, ये आ गया माइनस 1। ठीक है, सेकेंड Px बराबर x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो P1 रखना है, तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और 1 प्लस 1 2।
तो P1 कितना हो जाएगा 0। और इसका थर्ड P2 हमको कैलकुलेट करना है, वो हम यहाँ पर रख कर कैलकुलेट कर सकते हैं। P2 बराबर 2 - 1 एंड 2 + 1, तो 2 - 1 1 और 2 + 1 3, तो P2 बराबर 3। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन था। आप अच्छी तरह से समझ कर इसको नोट कीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट दैम। यानी वेरीफाई करना है, या हमें 8 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं कि इनके सामने जो ये टर्म लिखी हुई हैं x बराबर -1, 1/3, x बराबर 4/5, -1, क्या ये इसके जीरोस हैं। तो जीरोस को हमने पहले डिस्कस किया है कि यदि जो वैल्यू हमें दी गई है वो रख कर पॉलिनोमियल में, यानी वेरिएबल की जगह रखकर उस पॉलिनोमियल का मान 0 आ रहा है तो वो उसके जीरोस हैं, अदरवाइज़ वो नहीं है। तो बस यही हमको चेक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। Px बराबर 3x + 1 एंड x बराबर दिया है हमें 1/3, तो P - 1/3 चेक करते हैं। तो 3 × -1/3 + 1, 3 से 3 ख़त्म, -1 + 1 0। तो लिख देंगे कि यस x बराबर -1/3 इज़ ए ज़ीरोज़ ऑफ Px, यानी ये इसका Px का एक ज़ीरोज़ है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है Px बराबर 5x - π एंड x बराबर 4/5। तो हम P 4/5 पुट करते हैं, तो 5 × 4/5 - π, यहाँ भी 5 से 5 ख़त्म, और ये 4 - π जो कि एक जीरो नहीं है। तो जब ये जीरो नहीं है तो हम लिख देंगे नो x बराबर 4/5 इज़ नॉट ए जीरोस ऑफ Px, ठीक है। अब हम अपने थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं। थर्ड टर्म हमारी क्या है? थर्ड टर्म हमारी क्या बोलती है? ये कहती है कि Px बराबर x² - 1। तो x, यहाँ पर x की दो वैल्यू दी हुई है, x बराबर 1 एंड -1। तो x बराबर 1 यानी P1, पहले हम 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यस x बराबर 1 इज़ ज़ीरोज़ ऑफ Px, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी सेकंड वैल्यू रखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड वैल्यू में हम P -1 पुट करते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1, तो ये भी 1 - 1 का स्क्वायर 1 - 1, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? यस x बराबर -1 इज़ ए ज़ीरोज़ ऑफ Px, ठीक है दोस्तों बच्चों। अब हम इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन हमें कहता क्या है कि Px बराबर दो वैल्यू दिए हैं, x + 1 एंड x - 2, और यहाँ पे x बराबर -1 और 2 रखना है। सबसे पहले हम -1 पुट करते हैं, तो -1 + 1 एंड -1 - 2, तो ये 0 हो गया, और ये -3, तो ये 0 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे यस x बराबर -1 इज़ ए ज़ीरोज़ ऑफ Px, ठीक है। अब हम इसकी सेकंड वैल्यू को पुट करते हैं। सेकंड
सेकेंड वैल्यू है P2, तो 2 + 1 एंड 2 - 2, 2 + 1 3 और ये हो गया 0, ये भी हमारा क्या आ गया 0। तो इसको भी लिख देते हैं, यस x बराबर 2 इज़ ए ज़ीरोस ऑफ px, ये भी हमारा एक ज़ीरोज़ हो जाएगा px पे। मेन क्या है कि बस आप वैल्यू पुट करो, अगर 0 आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो नो, यही तो लिखना है। अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी के 5th पार्ट की तरफ। वैसे तो हम आपको सारे सोल्व करके दिखा देंगे। px बराबर x² दिया हुआ है एंड x बराबर 0 है, तो सिंपल है p0 बराबर 0 का स्क्वायर, जो कि हमारा क्या आएगा 0। तो यस x बराबर 0 इज़ ए ज़ीरोज़ ऑफ px, वेरी इजी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 पार्ट इसका। 6 पार्ट में क्या है, px बराबर lx + m एंड x बराबर -m/l दिया है, रख कर देखते हैं। m/l बराबर l इंटू -l/m, इस x की जगह पे हमने ये रख दिया, और प्लस m, सॉरी -m/l, l से l कट गया, -m + m 0, तो लिख देंगे यस x बराबर -m/l इज़ ए ज़ीरोज़ ऑफ px, ठीक है। इसके बाद इसका 7th पार्ट हम सोल्व करेंगे। 7th पार्ट, px बराबर 3x² - 1 एंड x बराबर दिया है -1/√3 एंड 2/√3। चलिए पुट करते हैं, p -1/√3, तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3 एंड -1, क्योंकि -1/√3 और मल्टीप्लाई -1/√3, माइनस से माइनस का 1/3, ठीक है। ये आ जाएगा जिसको हमने यहाँ रख दिया है। 3 से 3 कट गया, 1 - 1 0, लिख देंगे यस। आगे आप जानते हैं क्या स्टेटमेंट लिखना है। इसके अलावा हम दूसरी वैल्यू रख देते हैं p 2/√3, तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, और √3 का 3 से 3 खत्म, 4 - 1, ये 3 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 9। p बराबर x बराबर 2/√3 इज़ नॉट ए ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल x, ठीक है। और अब इसका लास्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं, 8th, px बराबर 2x + 1 एंड x बराबर दिया है 1/2, तो p 1/2, 2 इंटू 1/2 + 1, 2 से 2 हम काट सकते हैं, 1 + 1, तो ये 2 आ गया, तो लिख देंगे 9, x बराबर 1/2 इज़ नॉट ए ज़ीरोज़ ऑफ px। तो ये हमारा क्वेश्चन 3rd भी फिनिश हो गया। बस अब एक क्वेश्चन और रह गया है, तो आप इनको अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे। नोट करने से ज़्यादा अच्छा है आप इनका मेथड समझें। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th, कि फाइंड द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी अब हमें जीरो फाइंड करने हैं
इन ईच द फॉलोइंग केस, हमें ये थोड़े से केस दिए हुए हैं, 7 केस हैं, और इन 7 केसेस के हमें जीरोस फाइंड करने हैं, यानी हमें वह वैल्यू फाइंड करनी है जो इनमें रख के ज़ीरो हो जाए। तो हम फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो पी एक्स बराबर दिया है हमें x + 5। अब देखिए, अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना है तो हमें उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वलेंट रख देना होगा, यानी x + 5 बराबर 0 और x बराबर 0 - 5, इसकी कांस्टेंट वैल्यू को लेंगे, और x बराबर -5। आंसर ये -5 वो वैल्यू है जो हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देख सकते हैं -5 + 5 0। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। सेकंड हमारा है px बराबर x - 5। तो x - 5 को भी 0 के इक्वलेंट, और x बराबर 0 + 5, तो x बराबर भी 5। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम अपने थर्ड पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं। थर्ड है हमारा px बराबर 2x + 5। तो 2x + 5 बराबर 0। तो 2x बराबर 0 - 5, तो 2x बराबर हो गया -5, और x बराबर -5/2। ये 2 हमारा डिवाइड में चला जाएगा, और ये हमारा इसका ज़ीरोस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही आप सबको 0 के इक्वलेंट रख के सिर्फ कैलकुलेशन का खेल रह जाता है। 3x - 2, देन 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 0 + 2, एंड 3x बराबर 2, एंड x बराबर 2/3। ये हमारा फोर्थ का आंसर हो गया। बिल्कुल इजी सवाल है। फिफ्थ की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ में हमारा px बराबर 3x है। तो 3x बराबर 0, देन x बराबर 0/3, तो यहाँ पे x की वैल्यू ही 0 हो गई। ठीक है, फिफ्थ के बाद हमारा अब 6 px बराबर ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नेचुरल नंबर हो सकती है, या 0 को छोड़कर कुछ भी a की वैल्यू हम ले सकते हैं, कोई इंटीजर कोई रियल नंबर ले सकते हैं। तो ax बराबर भी 0, तो x बराबर 0/a। तो आपको पता होगा कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दे तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 0। और लास्ट, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट, 7th px बराबर cx + d, जहाँ पर हमें दिया है कि c इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड c और d आर रियल नंबर, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। c हमारा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो x भी 0 हो जाएगा और ये फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम cx + d को 0 के इक्वलेंट रखते हैं। तो सबसे पहले d को उधर पहुँचाएंगे, 0 - d, cx बराबर -d एंड x बराबर -d/c। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी फिनिश हो गई, और जल्दी हम आपको एक्सरसाइज 2.3 के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।